हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे न्यू। दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी नई भर्ती के एक अपडेट के ऊपर। देखिए दोस्तों, रेलवे की तरफ से एक नया अपडेट जारी किया गया है। फॉर्म में सीसीएए यानी एक्ट अप्रेंटिस वाले छात्र हैं और जो पीडब्ल्यूडी दिव्यांग छात्र हैं उनके लिए एक जरूरी सूचना है, और अप्रेंटिस वाले छात्र के लिए एक अच्छी खबर कह सकते हो। तो आइए इसके ऊपर अपडेट देखते हैं कि अब रेलवे ने क्या अपडेट दिया है। और अभी देखिए, खास करके जो 10th पास वाले छात्र हैं उनको एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। काफी सारे छात्र परेशान हैं और मेरे पास काफी क्वेरीज इसके रिगार्डिंग आ रहे हैं, तो इसके सॉल्यूशन भी देखेंगे और जानेंगे कि क्या और क्यों इस तरह से दिखा रहा है। अभी बहुत तेजी से दोस्तों अभी कुछ दिनों से फॉर्म भरे जा रहे हैं और इसीलिए सर्वर का इशू तो लगातार बना ही हुआ है। तो आइए पूरी अपडेट को देख लेते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों इससे पहले अगर आप लोग रेलवे ग्रुप डी भर्ती की प्रिपरेशन करते हो तो देखिए, किरण पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर वाली 2022 में जो पेपर हुआ था, सारा कुछ आपको 16 पेपर शिफ्ट वाइज दोस्तों 1 से 40 सेट तक इस वॉल्यूम 1 में मिल जाएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। इसी तरह से इनका वॉल्यूम 2 वाला भी बुक आता है जिसमें 41 से 99 सेट तक सब कुछ 16 पेपर व्याख्या सहित आपको इस बुक में मिल जाते हैं। मैथमेटिक्स के लिए चाहो तो ये बुक कंसीडर कर सकते हो, जिसमें अभी तक जितने भी रेलवे के एग्जाम हुए हैं सबके मैथमेटिक्स के आए हुए प्रश्न चैप्टर वाइज और टाइप वाइज 16 पेपर आपको एक ही बुक में मिल जाता है। और रीजनिंग के लिए ये बुक अच्छी साबित हो सकती है। प्रीवियस ईयर के लिए खास करके सब कुछ जितने पेपर अभी हुए हैं रीजनिंग के एक ही बुक में सब 16 पेपर मिल जाते हैं। तो चाहो तो इन बुक्स को कंसिडर कर सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से अवेलेबल है। दोस्तों पहले बात कर लेते हैं एक प्रॉब्लम की, जो कि काफी सारे ग्रुप डी में छात्र फॉर्म भर रहे हैं तो उनको ये प्रॉब्लम हो रही है। और देखिए दोस्तों, ये प्रॉब्लम हो रही है पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर के, पोस्ट को लेकर के। जैसे खास करके जो 10th पास वाले छात्र हैं, अभी जब आवेदन करना शुरू कर रहे हैं तो जिस जोन से भी आवेदन कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखिए स्क्रीनशॉट एक भेजा गया है कैंडिडेट द्वारा। आरआरबी अजमेर जोन इन्होंने चूज किया था, यानी कि ये है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर जोन वाली वैकेंसी का, ठीक है। आरआरबी अजमेर जोन आता है। अब इसमें जब इन्होंने पोस्ट प्रेफरेंस पे गए फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद, तो इनको सिर्फ एलिजिबल पोस्ट में एक ही दिखा रहा है। कौन सा? कैटेगरी नंबर 13 पॉइंट्समैन बी, यानी एक ही पोस्ट दिखा रहा है। चूंकि ये 10वीं पास वाले हैं तो ऐसे करके दिखा रहा है। अब देखिए, सिर्फ अजमेर जोन ही नहीं, कल एक इलाहाबाद जोन प्रयागराज जोन के छात्र हैं जिन्होंने बताया था मुझे इसके बारे में कि सर देखिए, मैं 2 बार से ट्राई कर रहा हूं और बार बार पोस्ट प्रेफरेंस पे आता हूं तो यहां पे सिर्फ पॉइंट्समैन की ही पोस्ट दिखा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है हम लोग के साथ जो सिर्फ 10वीं पास वाले हैं? तो देखिए दोस्तों, इसमें घबराने की ज्यादा बात नहीं है। इनका सर्वर इतना ज्यादा बिजी अभी चल रहा है फ्रेंड्स, इसकी वजह से ये चीजें हो रही है। हेल्प डेस्क पे भी मैंने कॉल लगवाया था कैंडिडेट से कल, जो मेरे पास एक क्वेरी दिए थे। उनका प्रॉब्लम अब सोल्व हो चुका है। वो बोल रहे हैं कि मैं दोबारा से फॉर्म आवेदन किया तो मेरा यहाँ पे सारा पोस्ट दिखाने लगा था। तो यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस पिछले कुछ दिनों से इनके सर्वर बहुत ही ज़्यादा बिजी आ रहे हैं जहाँ से आप लोग आवेदन करते हो। इसीलिए आप लोग देख रहे होंगे कि कई बार यहाँ पे ओटीपी दोस्तों नहीं आ रहा है आधार वाला, कई बार ओटीपी आ जा रहा है तो आधार का वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है। इसके लिए रेलवे वाले खुद सॉल्यूशन दिए थे कि रात के 12 बजे के बाद से ट्राई कीजिए, सुबह में ट्राई कीजिए, जब यहाँ पे सर्वर कम बिजी हो उस समय आपका काम हो जाएगा। बट इतना ज़्यादा बल्क में दोस्तों फॉर्म अभी आवेदन हो रहे हैं, और चूंकि ये जायज़ भी एक तरह से कह सकते हो कि एक्सपेक्टेड ही कह सकते हो कि जब आईटीआई वाला मैटर चल रहा था तो इस समय बहुत सारे छात्र फॉर्म नहीं आवेदन कर रहे थे। लेकिन जब अंतिम समय आया है, जब 8 दिन ही बचा हुआ है, तो ऐसे केस में काफ़ी ज़्यादा फॉर्म आवेदन कर रहे हैं। इससे सर्वर पूरा डाउन चल रहा है और काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो कि सही से नहीं काम कर रही है। कभी पोस्ट प्रेफरेंस नहीं पूरा आ रहा है तो कभी ओटीपी नहीं आ रहा है, कभी ओटीपी आ जा रहा है तो आधार वेरीफाई नहीं हो रहा है, तो आगे नहीं बढ़ रहे हैं। कई बार तो छात्र ये भेज रहे हैं कि सर मैं एड्रेस बिल्कुल सही डाल रहा हूँ और एड्रेस में बोल रहा है कि प्लीज इंटर एड्रेस इन इंग्लिश लैंग्वेज, ऐसे करके। ये भी एक प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, इंग्लिश में आप लोग एड्रेस डालिए ऐसे करके बता रहा है, जबकि कैंडिडेट एड्रेस बिल्कुल इंग्लिश में ही डाल रहे हैं। इसका मैं उपाय बताता हूं। अगर ऐसे आपको दिख रहा है तो एड्रेस में आप लोग दोस्तों कोई स्पेशल कैरेक्टर का इस्तेमाल मत कीजिएगा, सिर्फ कॉमा का ही इस्तेमाल कीजिएगा आप लोग। जैसे कि अगर लिखना है विलेज में, मान लेते हैं कि कुछ विलेज लिखे, ठीक है, इसके बाद कॉमा यूज कीजिए, सिर्फ कॉमा। बाकी दूसरे तरह के जो स्पेशल कैरेक्टर है उसका इस्तेमाल मत कीजिए, वरना इस तरह का एरर आ रहा है और एड्रेस से आगे आपका बढ़ ही नहीं पा रहा है। या फिर कोई भी स्पेशल कैरेक्टर का इस्तेमाल मत कीजिएगा एड्रेस डालने में, सिर्फ स्पेस का ही डालिए। जैसे कि विलेज लिखना है तो विलेज लिखे VILL और स्पेस डाल के अपना विलेज का नाम लिख दीजिए, फिर स्पेस डालकर पोस्ट ऑफिस डालिए, ठीक है। और
पीओ कोई ऐसे डाल रहे हैं, पोस्ट ऑफिस प्लस यहाँ पे पुलिस स्टेशन ऐसे करके, तो इनको भी एरर दिखा दे रहा है। ये प्लस का साइन आपको इस्तेमाल ही नहीं करना होगा, पोस्ट ऑफिस अलग से डालिए, यहाँ पे पुलिस स्टेशन अलग से डालिए ऐसे करके। तो एड्रेस में भी थोड़ा संभल के आपको डालना होगा। इसका तो सोल्यूशन बता दिया। इसका सोल्यूशन यही है फ्रेंड्स कि आप लोग थोड़ा देर बाद और ट्राई कीजिएगा तो आपका काम यहाँ पे हो जाएगा। बाद में अगर ट्राई करते हो 6 घंटे बाद या 8 घंटे बाद 10 घंटे बाद, तो फिर से सारा पोस्ट है जो कि आपका दिखने लगेगा। कोई बहुत बड़ा मेजर इशू नहीं है, सिर्फ सर्वर इशू के कारण ही इस तरह से दिक्कत हो रही है। दूसरी चीज, ये जो वेबसाइट है जहां से आप लोग आवेदन करते हो, तो सबसे पहले आपसे लॉगिन मांगा जाता है। यहाँ पे अप्लाई कीजिएगा तो क्रिएट एन अकाउंट करना पड़ता है या फिर ऑलरेडी हैव एन अकाउंट में लॉगिन करना पड़ता है। लॉगिन कर लिए हो दोस्तों, तो ऐसे केस में क्या कीजिएगा कि जब आपका यहाँ पे एक फोटो आता है लॉगिन करने के बाद, उसको आप लोग एक बार ट्राई कीजिएगा कि लॉग आउट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे जब फोटो आपका आ जाए लॉग आउट कर लीजिए, दोबारा से आप लोग लॉग इन कीजिएगा। हो सकता है कि आपका ज्यादा चांसेस है कि ये सॉल्यूशन मिल जाए और फिर से उस जोन से भरिएगा तो सारे के सारे पोस्ट आपके दिखने लगे। फिर भी नहीं दिखते हैं तो ट्राई कीजिए कि 10 घंटे 24 घंटे 12 घंटे बाद आप लोग फिर से ट्राई कीजिए, आपका काम हो जाएगा। कई बार ऐसे प्रॉब्लम आ रहे हैं। एक बार तो बहुत शुरुआती में जब फॉर्म फिलअप हुआ था उस समय ऐसा दिक्कत आ रहा था, जो कि सिर्फ पॉइंट्समैन का पोस्ट दिखा रहा था 10वीं पास वालों को, और बीच बीच में अब जाकर के प्रॉब्लम आ रही है। तो आई थिंक कि इस बार इतना ज्यादा सर्वर बिजी कभी नहीं हुआ है, पहले तो किसी भी एग्जाम में नहीं हुआ है। रेलवे का इतना सारा फॉर्म भराएगा, सिर्फ ग्रुप डी में ही ऐसे हो रहा है, और कारण है बहुत ज्यादा आवेदन यहाँ पे होता है। और अभी तो काफी तेजी से दोस्तों फॉर्म आवेदन यहाँ पे हो रहे हैं, जिससे सर्वर बिजी है। एक चीज और मैं आपको बता दूं, अगर किन्हीं को कोई दिक्कत आ रही है, डायरेक्ट आप लोग हेल्प डेस्क पे यहाँ पे कॉन्टैक्ट कीजिएगा रेलवे से और पूरा प्रॉब्लम बताइएगा, ये लोग सोल्यूशन देंगे। अब देखिए, एक हिदायत सभी छात्रों को है दोस्तों, जो अभी आवेदन करना चाह रहे हैं, जिनको अभी एक पोस्ट दिखा रहा है, वो भूल कर भी प्रोसेस आगे ना बढ़ाएं कि सिर्फ एक पोस्ट को यहां पे भर दिए और आगे क्या पेमेंट करके सब प्रिंट आउट करा लिया। ऐसे कीजिएगा तो आपको सिर्फ एक पोस्ट ही मिलेगा दोस्तों, और उसी पोस्ट पे आप लोग एलिजिबल रहिएगा और रेलवे अपनी गलती नहीं मानेगा कि मेरा सर्वर इशू था या फिर जो भी था। ठीक है, तो इस तरह से अगर एक पोस्ट दिखा है तो आपको फॉर्म वहीं से छोड़ देना है, नहीं भरना है जब तक आपको पूरा का पूरा पोस्ट प्रेफरेंस ना दिखे। आगे प्रोसेस में मत बढ़िएगा, वरना सिर्फ एक पोस्ट पे ही एलिजिबल रह जाओगे। ठीक है, कुछ छात्र का मैं देख रहा हूं कि फॉर्म भर दिए हैं और सिर्फ एक ही पोस्ट पे पूरा का पूरा फॉर्म भर के प्रिंट आउट ले लिए हैं। ऐसे छात्र को यहां पे नुकसान हो जाएगा। उनको अब दोबारा जब यहां पे फिर से ओपन होगा लिंक मॉडिफिकेशन करने का फॉर्म का, तो 250 रुपए दे करके फिर से मॉडिफाई उनको करना होगा और सारे के सारे पोस्ट प्रेफरेंस को दोबारा से उनको सेलेक्ट करना होगा, तभी एलिजिबल होंगे सभी पोस्ट पे। वरना एक पोस्ट को सिलेक्ट करने पे सिर्फ एक पोस्ट पे ही एलिजिबल होते हो, दूसरा पोस्ट आपको नहीं मिलेगा। तो पैसे बचाना चाहते हो आप लोग 250 मॉडिफिकेशन वाला, तो एक काम कीजिएगा कि अभी इस तरह से आ रहा है तो अभी इसको स्किप कीजिए। 6 घंटे बाद 12 घंटे बाद 24 घंटे बाद या फिर रात्रि के समय में या फिर बिल्कुल सुबह सुबह जब सर्वर अच्छे से काम करे उस समय ट्राई कीजिएगा। आपके सारे पोस्ट दिखेंगे तो सारा ही पोस्ट का प्रेफरेंस डाल करके आप लोग को बिल्कुल अच्छे तरीके से फॉर्म भर के प्रिंट आउट रखना है। अब देखिए दोस्तों, एक अपडेट आई है सेंट्रल रेलवे रिक्रूटमेंट सेल की तरफ से 12/2/2025 के डेट में, और यहाँ पे सवाल किया गया था दोस्तों, जो रेलवे ग्रुप डी की भर्ती का फॉर्म फिलअप हो रहा है उसके ऊपर, खास करके जो एक्ट अप्रेंटिस वाले छात्र हैं और पीडब्ल्यूबीडी वाले दिव्यांग छात्र हैं उनके लिए ये जरूरी अपडेट है। जैसे देखिए, सवाल एक किया गया था, कैंडिडेट्स हु हैव बोथ रिजर्वेशन PWBD and course completed act apprentice from Indian Railway, which reservation they will get? PWBD 4% and CCAA 20% in RRB लेवल 1 नंबर 8/2024। कहने का अर्थ यही है कि कोई कैंडिडेट ऐसे हैं जो दिव्यांग भी हैं और प्लस इन्होंने एक्ट अप्रेंटिस भी रेलवे से कर रखा है, तो PWBD का 4% आरक्षण है, CCA वालों का 20% आरक्षण है। तो ऐसे छात्र को कौन सा रिजर्वेशन मिलेगा? क्या CCA से इनको नौकरी दी जाएगी या फिर अपने दिव्यांगता वाली जो इनकी कैटेगरी है उनसे इनको सीट दी जाएगी, या फिर ऐसा तो नहीं है कि दोनों में ही ये एलिजिबल पाए जाएंगे, यानी कि क्यूमुलेटिव 20+4 24% वाले सीट पे ये रह पाएंगे। ठीक है, दूसरा सवाल था इनका, हाउ मेनी कैंडिडेट ज्वाइंड थ्रू RRB ग्रुप डी CEN RRC 1/2019 who have both reservations PWBD and course completed act apprentices from Indian Railways। ठीक है, तो इस पे तो बाद में आएंगे, पहले ये देख लेते हैं। इसका आंसर रेलवे वालों ने दिया है, विल गेट रिजर्वेशन एज पर ऑप्शन ऑप्टेड बाय कैंडिडेट्स। ठीक है, यानी ऐसे जो कैंडिडेट होंगे उनको रिजर्वेशन तो मिलेगा, लेकिन जिस तरह से वो ऑप्शन को ऑप्ट करेंगे फॉर्म फिलअप में उसके अकॉर्डिंग इनको रिजर्वेशन मिलेगा। यानी कह सकते हो कि सीधा सीधा नहीं बताएं, जो सवाल पूछा गया था कि हाँ इनको 20% मिलेगा या फिर 4% मिलेगा।
ठीक है। बट बोले कि जैसा ऑप्शन रहेगा उनका उसके अकॉर्डिंग कंसीडर हम लोग कर सकते हैं रिजर्वेशन को लेकर के। अब इसमें थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हैं वैकेंसी टेबल से। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने वैकेंसी टेबल वेस्टर्न रेलवे मुंबई जोन का ओपन कर रखा है। इसका है फॉर्म भरना चाहते हो तो ये अहमदाबाद जोन में आता है। आरआरबी सेलेक्ट करते समय अहमदाबाद सेलेक्ट कीजिएगा, तब इसमें भर पाइएगा वेस्टर्न रेलवे वाली वैकेंसी में। ये भी दिक्कत बहुत को आ रहा है, इसलिए मैंने फिर से बता दिया, ठीक है। अब वेस्टर्न रेलवे मुंबई जोन की वैकेंसी देखिएगा, किसी भी जोन का देखिएगा तो यहाँ पे जो पोस्ट है 20% एक्स सर्विसमैन के खाते में है, 20% एक्ट अप्रेंटिस वाले के लिए है, और बाकी जो पीडब्ल्यूडी छात्र हैं इनको भी 4% का आरक्षण दिया गया है, ठीक है। बट एक चीज ध्यान दीजिएगा, क्या ये नॉर्मल रिजर्वेशन है? तो इसका आंसर है नो, ये नॉर्मल रिजर्वेशन नहीं है फ्रेंड्स। ये अपने आप में ही क्या है? हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मतलब होता है कि एक अपना ही रिजर्वेशन है, उसमें सिर्फ उसी कैंडिडेट को ही कंसीडर किया जाएगा, दूसरे कैंडिडेट को कंसीडर ही नहीं किया जाएगा। अगर कोई एक सर्विसमैन वाले हैं और कोई पीडब्ल्यूडी के छात्र चाहेंगे कि यहां से भी सीट ले ले, तो ऐसे में दोस्तों दिक्कत है। नॉर्मल सीट ले सकते हैं, जैसे रेलवे वाले बोले हैं कि इन सब में से सीट आप लोग ले सकते हो, ठीक है। यूआर की भी सीट ले सकते हो अगर यूआर की कट ऑफ क्रॉस करते हो तो। लेकिन एक अलग पहले ही हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, आप भी हॉरिजॉन्टल हो, तो एक दूसरे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का सीट आप नहीं ले सकते हो। ऐसी चीजें हैं, ये समझनी पड़ेगी। दूसरी चीज यहां पे एक आता है कि मान लेते हैं कि एक अप्रेंटिसशिप की भर्ती निकली 2000 पोस्ट पे रेलवे में, ठीक है। कुछ दिव्यांग छात्र हैं, उनके लिए भी सीटें दी गई, और एक कैंडिडेट आवेदन कर दिए इसमें और एक अप्रेंटिसशिप पास कर लिए रेलवे से। अब फॉर्म भर रहे हैं तो ये फॉर्म भरते समय दिखा दिए कि हमने एक अप्रेंटिसशिप किया है, मेरे इतने मार्क्स हैं, तो क्या इनको कंसिडर नहीं किया जाएगा? तो मेरे अकॉर्डिंग तो दोस्तों बिल्कुल कंसिडर करना चाहिए। जब सीसीए के छात्र हैं, जो नॉर्मल सीसीए के छात्र है, उनका भी उतना ही हक है सीसीए की पोस्ट लेने के लिए, उसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है। ऐसे भी पीडब्ल्यूडी वाले को भी पीईटी माफ है, इनको भी पीईटी माफ है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ऐसे सीसीए वाले छात्र जो पीडब्ल्यूडी वाले भी होंगे और अगर सीसीए का डिटेल डाले होंगे तो उन्हें सीसीए का पोस्ट मिल सकता है। पूरी तरह से क्लैरिटी रेलवे ने भी नहीं दी है, तो मैं भी दोस्तों पूरी तरह से नहीं बता सकता, लेकिन पूरा रूल फॉलो कर रहे हैं, तो इनको पीडब्ल्यूडी से तो नहीं, तो एक कोटा तो मिलनी चाहिए ना सीसीए वाले का, ठीक है। अगर सीसीए नहीं मिलती है तो ऐसे केस में अपना तो इनका पीडब्ल्यूडी वाले कोटा है ही, ठीक है। बट रेलवे से एक्ट अप्रेंटिसशिप किया है तो एक्ट अप्रेंटिस का तो 20% का फायदा इनको भी मिलना चाहिए। तो ये चीजें हैं, तो इसलिए यहां पे इन्होंने एज पर ऑप्शन इन्होंने बोला कि रिजर्वेशन मिल सकता है एज पर ऑप्शन, यानी अगर कोई सीसीए का डालेंगे किए होंगे तो उनको सीसीए की पोस्ट मिल सकती है। लेकिन इससे सीसीए वालों को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दूसरा जो आंसर था फ्रेंड्स वो आपके हित में जाता है और आपके लिए अच्छी खबर है, जिसमें साफ साफ बोला गया कि आरआरसी 1/2019 में ऐसे कितने छात्र थे जो दिव्यांग कैंडिडेट हैं जो सीसीए भी किए हैं, एक्ट अप्रेंटिस भी किए थे, और कितने लोग को नौकरी दिया रेलवे ने जो पीडब्ल्यूडी भी थे और दिव्यांग छात्र सीसीए भी किए थे। तो आंसर है नील, यानी 1,03,000 जब भर्ती निकलती है तो ऐसे एक भी कैंडिडेट नहीं मिले रेलवे को जो सीसीए भी किए और एक्ट अप्रेंटिस भी किए और कोई नौकरी दिया गया है इन दोनों में से करने वाले छात्र को। तो यहां पे कितनी प्रोबेबिलिटी है कि ये जो 32,000 वैकेंसी निकली है इसमें से भी कोई मिल जाए? मुझे तो नहीं लगता कि कोई ऐसी प्रोबेबिलिटी है। जब 1 लाख में से नहीं मिल पाए तो यहां से कैसे हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए जो सीसीए के छात्र हैं उनको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होनी चाहिए कि हमारे सीट में सेंधमारी हो जाएगी, हमारी वैकेंसी में सेंधमारी कर लेंगे पीडब्ल्यूडी वाले। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता भी है, एक आध कोई कैंडिडेट मिल भी गए तो उनको एडजस्ट हो सकता है कि कर लें सीसीए वाले पे, और ऐसे भी उनकी अगर पीडब्ल्यूडी की ही मेरिट कम गई तो पीडब्ल्यूडी से उनको नौकरी मिल जाएगी, कोई बात नहीं है। जहां से उनकी मेरिट बन रही है वहां से उनको उठा लिया जाएगा। तो इसलिए सीसीए वाले के लिए अच्छी खबर है, घबराने की बात नहीं है। जैसे इन्होंने बिल्कुल डीप में जाकर के इस तरह से सवाल किए, डेटा निकालने की कोशिश की, तो रेलवे ने डेटा दे दिया और प्रॉपर डेटा दिया कि ऐसे भाई 1 लाख जब भर्ती कराए तो कोई भी हमें नहीं मिले थे, तो समझिए कि न के बराबर कोई ऐसा चांस है। इसलिए आपका सीट आपका है, रिजर्वेशन 20% का, ठीक है फ्रेंड्स। आई थिंक कि यहां से ये वाला डाउट क्लियर हो गया होगा, काफी डीपली प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। तो ये रही अपडेट। बाकी और कोई क्वेरी आती है, कोई अपडेट आती है, आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट में।